आपके अपने YouTube चैनल वन एजुकेशन स्टार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और आप अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आज के इस वीडियो में जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक के 25 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं, जो आने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो वन डे का होता है के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। हम लोग जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को इस करंट अफेयर के सीरीज में पूरा कवर करेंगे। आज इस सीरीज का चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप इसे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उसे देख लें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं इससे संबंधित वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, इमैनुअल मैक्रोन, विराट कोहली। तो 2024 में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इस बार इसकी थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया है? फ्रांस और अमेरिका, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, यूएसए और यूएई, फ्रांस और चीन। तो भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने भाग लिया है। इस बार यह अभ्यास अरब सागर के ऊपर फ्रांसीसी वायुसेना, अंतरिक्ष बल और संयुक्त अरब अमीरात और भारतीय वायुसेना, ये तीनों संयुक्त रूप से अभ्यास किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 15 अगस्त, 24 जनवरी या 10 फरवरी। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। हलवा समारोह निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? स्वतंत्रता दिवस समारोह, राष्ट्रीय महिला दिवस, बजट तैयार करने की प्रक्रिया या गणतंत्र दिवस समारोह से? तो हलवा समारोह ये बजट तैयार करने की प्रक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024 के लिए बजट तैयार प्रक्रिया के अंतिम चरण को चिन्हित करने वाला हलवा समारोह 24 जनवरी 2024 को नॉर्थ ब्लॉक में हुआ। फ्रेंड्स, इस चैनल पर बिहार स्पेशल के वीडियो सीरीज चल रहे हैं। आप अगर बिहार के किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर उसे देख सकते हैं। कर्पूरी ठाकुर भारत के किस राज्य से थे जिन्हें 2024 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो कर्पूरी ठाकुर यह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन्हें 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इन्होंने भूमि सुधार, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन के लिए अभूतपूर्व पहल लागू की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये डेनिस फ्रांसिस हैं। दरअसल ये चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि भारत में 5 दिवसीय यात्रा पर आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता? हुआंग योंगझोन, टियापकिन इलिया, मान सिंह या अश्विनी होटल। तो ये मान सिंह ने जीता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। मान सिंह ने 22 जनवरी 2024 को हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीत लिया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्रदान किया जाता है?
शैक्षणिक उत्कृष्टता, वैज्ञानिक उपलब्धि और नेतृत्व, कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल, शैक्षणिक उपलब्धियां और तकनीकी प्रगति, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक विकास। तो यह कला, संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल के क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए बच्चों को दिया जाता है हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर। इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में 19 असाधारण बच्चों को यह पुरस्कार प्रदान किया, जिसमें 9 लड़के और 10 लड़कियां शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की मेज़बानी किस राज्य ने की है? पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक या महाराष्ट्र? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की मेज़बानी तमिलनाडु ने किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का छठा संस्करण था और यह 19 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु राज्य के 4 शहरों चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और त्रिची में आयोजित किया गया था। इसमें पदक तालिका में पहले स्थान पर 57 पदक के साथ महाराष्ट्र रहा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नए दिशा निर्देश के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या है? 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष? तो नए नियम के अनुसार ये आयु 16 वर्ष फिक्स किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना, राजनीतिक रैलियां आयोजित करने, जागरूकता पैदा करने और विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना, सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, जागरूकता पैदा करना, विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना। विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत सरकार द्वारा प्रमुख केंद्रीय योजनाओं को बढ़ावा देने और निगरानी करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बौद्ध धर्म का जन्म किस देश में हुआ था? भारत, चीन, थाईलैंड या नेपाल? तो बौद्ध धर्म का जन्म भारत में हुआ था, क्योंकि गौतम बुद्ध को भारत के बिहार प्रांत में बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यहीं से बौद्ध धर्म का उदय हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जनवरी 2024 में विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? मुंबई हवाई अड्डे, बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद, पालम हवाई अड्डा न्यू दिल्ली, सफदरजंग हवाई अड्डा न्यू दिल्ली। तो ये कार्यक्रम का आयोजन बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में आयोजित किया गया है। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? 27% से लगभग 9%, 25% से लगभग 17%, 29% से 11%, 20% से लगभग 15%। तो ये गरीबी दर 29% से घटकर 11% हो गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में लगभग 25 करोड़ लोगों ने खुद को गरीबी से बाहर निकाला है। उल्लेखित 9 वर्षों की अवधि में गरीबी दर 29% से घटकर लगभग 11% रह गई है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? हिंदी साहित्य का जश्न मनाने के लिए, हिंदी कवियों का सम्मान करने के लिए, या विदेशों में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, या हिंदी संस्कृति को पहचानने के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा विदेशों में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये करेंट अफेयर के सीरीज पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दें। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया? नेपाल के राष्ट्रपति, संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति, इजराइल के प्रधानमंत्री, या संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति? तो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के राष्ट्रपति ने भाग लिया है। ऑप्शन डी राइट आंसर है।
यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान ने मुख्य अतिथि के रूप में इसमें भाग लिया है। गैब्रियल अटल किस उम्र में आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं? 30 वर्ष, 34 वर्ष, 37 वर्ष या 40 वर्ष? तो गैब्रियल अटल यह आधुनिक फ्रांस में सबसे कम उम्र यानी 34 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। KGDWN 98/2 ब्लॉक कहाँ स्थित है, जहां ONGC जनवरी 2024 में क्लस्टर 2 परियोजना से तेल उत्पादन शुरू कर दिया है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या अंडमान सागर? तो यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ONGC ने बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपनी क्लस्टर 2 परियोजना से तेल उत्पादन शुरू कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस संस्था ने अपने OPD ब्लॉक में देश की पहली स्मार्ट लैब शुरू की है? PGI चंडीगढ़, एम्स न्यू दिल्ली, अपोलो अस्पताल जो न्यू दिल्ली में है या फोर्टिस हेल्थ केयर? तो ये सेवा एम्स न्यू दिल्ली ने स्टार्ट किया है। दुबई में रिकॉर्ड सेटिंग कंसर्ट के दौरान सुचेता सतीश ने कितनी भाषाओं में गाना गाया है? 100 भाषाएं, 120 भाषाएं, 140 भाषाएं या 160 भाषाएं? तो उन्होंने 140 भाषाओं में गाना गाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। लैग्रेंजियन पॉइंट L1 क्या है? वह बिंदु जहां दो अंतरिक्ष यान टकराते हैं। ऑप्शन बी है एक बिंदु जहां गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और चंद्रमा के बीच संतुलन तक पहुंचते हैं। ऑप्शन सी है कि एक बिंदु जहां गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और सूर्य के बीच संतुलन तक पहुंचते हैं। ऑप्शन डी है कि अंतरिक्ष में एक बिंदु जहां कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। तो इसका राइट आंसर है कि एक बिंदु जहां गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और सूर्य के बीच संतुलन तक पहुंचते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसरो ने 6 जनवरी 2024 को सफलतापूर्वक आदित्य L1 उपग्रह को लैग्रेंजियन बिंदु के आसपास अपनी अंतिम कक्षा में स्थापित किया है। लैग्रेंजियन पॉइंट 1 वह जगह है जहां पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल संतुलन प्राप्त करते हैं, जिससे ग्रहण की बाधा के बिना सूर्य का अवलोकन संभव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सोमालिया के तट के पास अपहृत मालवाहक जहाज को बचाने के लिए किस विशिष्ट कमांडो इकाई में ने ऑपरेशन चलाया है? नौसेना के जवान, मार्कोस, SAS विशेष हवाई सेवा या GIGN यानी नेशनल जेंडरमेरी इंटरवेंशन ग्रुप? तो ये अभियान या ये ऑपरेशन मार्कोस ने चलाया है। ऑप्शन बी। मालवाहक जहाज MV लीला नॉरफोक को 4 जनवरी की रात सोमालिया के तट के पास अपहरण कर लिया गया था। भारतीय नौसेना के विशिष्ट कमांडो मार्कोस ने मालवाहक जहाज को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन चलाया था। जनवरी 2024 में बिमस्टेक के महासचिव का पद किसने ग्रहण किया है? मणिक शंकर आय, लालमणि त्रिपाठी, इंद्रमणि पांडे या मुकेश यादव? तो बिमस्टेक के महासचिव के पद इंद्रमणि पांडे ने ग्रहण किया है। ऑप्शन सी। बिमस्टेक ये एक संगठन है। भारत के वरिष्ठ राजनयिक राजदूत इंद्रमणि पांडे ने 4 जनवरी 2024 को ढाका में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल यानी बिमस्टेक के महासचिव का पद ग्रहण किया है। हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा क्या है? एक नया खेल गतिविधि कार्यक्रम या एक अनुभवात्मक शिक्षा कार्यक्रम या एक छात्रवृत्ति पहल या एक सरकारी रोजगार योजना? तो यह एक अनुभवात्मक शिक्षा कार्यक्रम है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रेरणा भारतीय शिक्षा प्रणाली के सिद्धांतों और मूल्य आधारित शिक्षा के दर्शन के अनुरूप है, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित है। प्रेरणा का मुख्य फोकस विद्यार्थियों में नेतृत्व गुणों का विकास करना है।
इंडियन इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? चेन्नई, पुणे, मुंबई या न्यू दिल्ली? तो यह मुंबई में आयोजित किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर है। केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल ने 4 जनवरी 2024 को मुंबई में इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो 2024 का उद्घाटन किया है। विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 4 जनवरी, 4 फरवरी या 4 मार्च? तो विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है और यह अंधों की लिपि है जिसकी खोज लुई ब्रेल ने किया था और उन्हीं के सम्मान में ये 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। एनसीसी का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय कैडेट परिषद, राष्ट्रीय कैडेट कोर, उत्तर संस्कृति सम्मेलन या राष्ट्रीय कैडर समिति? तो इसका फुल फॉर्म राष्ट्रीय कैडेट कोर है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ पर 27 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा और इस पर बिहार स्पेशल के वीडियो भी चल रहा है और साथ में मैथ के कंप्लीट सीरीज इस पर आ रहा है। अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम के तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित हर तरह के क्यूरीज को सॉल्व किया जाता है और आपको जिस भी कैटेगरी की वीडियो की आवश्यकता है आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। अगर संभव होगा तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। शुक्रिया।